मैंने पहले भी कहा, एक डायपर लीक होने में ना, बच्चे को यदि हम डायपर पहनाते हैं ना, तो वो भी एक रात का टाइम लेता है लीक करने के लिए। और आप ये कहेंगे कि नहीं कांग्रेस में भी ऐसा हो रहा था, तो क्या उसमें पेपर लीक नहीं हो रहा था? ये आंसर मेरे हिसाब से बीइंग अ टीचर सही नहीं है। आखिर कब तक ये पेपर लीक होते चले जाएंगे? एक की खबर अभी अखबारों से हटती नहीं है कि दूसरा लीक हो जाता है। महाराष्ट्र में टीईटी, टीचर्स का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसका ही पेपर लीक हो गया, पुलिस की नजर में आया। अब राज्य सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। ये कब तक चलेगा? तो इन सब बातों पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं ममता मैम, जो कि बहुत सीनियर टीचर हैं। आज इनसे जानना चाहते हैं कि क्योंकि ये बच्चों को भी एजुकेट करती हैं, स्कूल्स के भी और कॉलेजेस में भी और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, तो इनसे समझने की कोशिश करती है कि बच्चों की क्या मनस्थिति होती है, बच्चे कितने मेहनत करते हैं, और उनको जब ये पता लगता है तो उनके और उनके पेरेंट्स पर क्या बीतती है। तो वेलकम ममता मैम। नमस्कार सर। सर सच में आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है कि आखिर कब तक। सच में इसके इंतहा हो गई है। अभी हम नीट से नहीं उबर पाए थे, दोबारा हमने रीटेस्ट दिए है अभी 21 जून को, और आज फिर अभी 21 जून को गए, टाइम ही कितना हुआ, और आज 28 जून को फिर दोबारा हमारा एग्जाम था महाराष्ट्र में टीईटी का, और वो एग्जाम लीक हो गया। मैंने पहले भी कहा, एक डायपर लीक होने में ना, बच्चे को यदि हम डायपर पहनाते हैं ना, तो वो भी एक रात का टाइम लेता है लीक करने के लिए। और यहाँ तो लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक होते जा रहे हैं पेपर। पेपर लीक होना एक सिंपल, एक समस्या नहीं, एक शब्द नहीं है पेपर लीक। एक पूरा सिस्टम को झकझोर देता है पेपर लीक। पूरा एक बच्चा नहीं है पेपर लीक के लिए सर, पूरा सिस्टम, पूरे पेरेंट्स, उसका एक समाज, पूरा समाज को हिला रहे हैं आप। क्योंकि एक बच्चे की तैयारी नहीं होती, उसके साथ उसके पेरेंट्स की भी पूरी तैयारी है सर। आप देखिए, अब तक पिछले 10 साल का यदि हम रिकॉर्ड उठाते हैं तो 6 करोड़, बिल्कुल सही सुना सर, 6 करोड़ बच्चे हैं जिनका जीवन बर्बाद हो गया है। मतलब पेपर लीक से उनका जीवन प्रभावित हो गया है। और कितने बच्चे देखेंगे, अभी मैंने पीछे आंकड़ा देख रही थी, 14,000 बच्चों ने 2024 में जो हमारा लीक हुआ था नीट का पेपर, 14,000 बच्चों ने आत्महत्या की। 14,000 सर एक छोटी फिगर नहीं है। नहीं है, 14,000 परिवार खत्म हुए हैं। परिवार खत्म हुए सर, बिल्कुल सही कहा। एक मैंने देखा, अभी पीछे देख रही थी मैं, राजस्थान में एक पिता है जो अनपढ़ है, अनपढ़ मतलब अंगूठा छाप है, उसे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन वो ये चाह रहा था कि मेरा बच्चा नीट क्वालिफाई करे, एक डॉक्टर बने। क्या उसका ये सपना गलत था सर? नहीं था ना। एक अनपढ़ माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, और उस बच्चे ने नीट में पेपर लीक की वजह से उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। राजस्थान की कहानी है। और उसका बाप आज सोचिए कितना बेबस है सर। आज उस किताब को, केमिस्ट्री का फॉर्मूला, फिजिक्स का फॉर्मूला, किताब को छाती से लगा के वो रो रहा है। सोचिए ना एक परिवार की क्या हालत है सर। और पेपर सिस्टम लीक हो रहा है, और सिस्टम लीक के बाद आप, ऐसा नहीं है कि सिस्टम लीक हो रहा है या पेपर लीक हो रहा है तो गुनाहगार पकड़ा नहीं जा रहा, लेकिन देश का सिस्टम, देश का कानून इतना वीक है कि वो जमानत पे खुले आम घूम रहे हैं सर, खुले आम घूम रहे हैं। 1 साल उनको सजा मिलती है, और सजा भी क्या है देश के कानून में, ये सजा या 1 करोड़ रुपए या 10 साल की सजा। और 1 करोड़ उनके लिए बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है। जो 25-25 लाख रुपए एक बच्चे से ले रहे हैं, तो 1 करोड़ तो सर 4 लोगों से हो गया ना उसका। तो 1 करोड़ देश को जुर्माना देना, सरकार को जुर्माना देना, उसके लिए कोई तोप चीज नहीं है। कितना आसान है। और उसके बाद जमानत, आज खुलेआम घूम रहा है। आज अब पकड़ा गया, जमानत दी, आज खुलेआम है, और दूसरे सिस्टम में फिर जाकर वो पेपर को दोबारा लीक कर रहा है। तो कहीं ना कर सर इसकी सरकार की जवाबदेही है इसके ऊपर। कोई तो जवाबदेही होगा ना। इस सिस्टम में कौन काम कर रहा है? आप ये कहेंगे कि पिछले सरकार में, कांग्रेस में भी ये काम होता था। इस कह के, इतनी हल्की सी बात कह के कांग्रेस में भी ऐसा होता था, तो भाई ये क्या मतलब है? चोर चोर मुसेरे भाई। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि एक की आप इस तरीके से पल्ला नहीं झाड़ सकते ना सर कि पिछली सरकार में भी, कांग्रेस की सरकार में भी पेपर लीक होते थे। इसे कह के आप पल्ला नहीं झाड़ सकते सर। एक की गलती दिखा के आपकी अपनी गलती कम नहीं हो जाती। वो बिल्कुल। ये तो बात सही है। आपको क्या लगता है मैम कि ये पेपर लीक कैसे हो रहा है? ये ऑर्गेनाइज्ड माफिया जो इसके अंदर है, किस किस लेवल पर पेपर लीक होता है? क्योंकि परीक्षा भवन में जब बच्चा जाके क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में आता है, तो ये जरूर जाहिर बात है बहुत जगहों से निकलता होगा, तभी वहां पहुंच रहा है। तो आपको लगता क्या है कि कहाँ संभावना हो सकती है पेपर लीक होने की, जहां पर सिस्टम को जरूरत है थोड़ा और फोकस करने की? बिल्कुल सही सर क्वेश्चन पूछा आपने। जहां तक मुझे आइडिया है सर, पेपर बनने सबसे पहले पेपर बनता है, वो भी बहुत सीक्रेट लेवल पे काम चलता है। पेपर बन गया, उसके बाद पेपर प्रिंटिंग के लिए जाता है। और सबसे दुख की बात यह है, जैसे कि अभी पिछले काफी सालों से हमने एनटीए को ये काम दे दिया है, और एनटीए भी क्या कर रहा है? आउटसोर्स कर रहा है सर। हमने आपको काम दिया है ना, और आप सारे काम आउटसोर्स कर रहे हैं। क्या सरकार इतनी काबिल नहीं है कि अपनी मशीन,
अपने प्रिंटिंग सिस्टम, अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करें। एनटीए भी आउटसोर्स करे सर, जहां दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं ना, वहां पर तो लीकेज की पूरी पूरी संभावना है। वो छोटा सा सिस्टम मेरा घर क्यों ना हो, यदि मैं सब पे डिपेंडेंट हूं, सब मेड्स पे डिपेंडेंट हूं, सब काम मेरा बाहर से हो रहा है सर, तो चोरी के चांसेस या घर को अस्त व्यस्त के चांसेस पूरे पूरे हैं। यदि कंट्रोल मेरा है, सब चीज सिस्टम मेरा है, तो चांसेस बहुत कम है सर। तो 3 स्टेप्स है सर, पेपर बनना, वहां पर आप पेपर बन रहा है, मोबाइल आपके हाथ में, आपने स्कैन किया, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे वो शिफ्ट हो गया। दूसरा है आपका सर कि प्रिंट होना, प्रिंट भी आपके पास सिस्टम नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस आपने आउटसोर्स किया, प्रिंट आपने 1000 किए, लाख किए, एक आपने और स्कैन करके फोटो क्लिक कर दी, बाहर चला गया। तीसरा आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सर, कि जिस सेंटर पे पेपर जाता है ना, वो 2 दिन पहले चला जाता है। जैसे सपोज पेपर एनटी ने प्रिंट किया है और आपका राजस्थान में जाना है या आंध्रा में जाना है या एमपी में जाना है, कहीं भी किसी स्टेट में जाना है, तो पेपर 2 दिन पहले चला जाता है। वहां का सिस्टम वहां से भी लीक सर, लूप होल तो बहुत सारे, किसी भी स्टेप पर आप डिपेंड करता है कि कहां चोरी की जा रही है। तो पहला जैसा मैंने बताया पेपर बन रहा है, दूसरा मैंने बताया पेपर प्रिंट हो रहा है, तीसरा मैंने बताया ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो किसी भी एंगल पे सर ये होता है, क्वेश्चन ये नहीं है कहां लीक हो रहा है, क्वेश्चन ये है सर कि इसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए, उसे प्रॉपर तरीके से ब्लैकलिस्ट कर ली चाहिए। और मैंने जैसे देखा, आपको बताया, अभी मैं डिस्कशन किया आपके साथ, ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी एक जगह से ब्लैकलिस्ट हो रहा है, दूसरी जगह आप उसको फिर आप उसको टोकन दे रहे हैं, उसको फिर दोबारा अवेल कर रहा है वो टोकन, इन द सेंस, सॉरी मेरा गलत वर्ड यूज किया, टोकन मतलब आप फिर दोबारा उसको सेकंड में अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पेपर बनाने के लिए, पेपर लीक जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी महाराष्ट्र में ब्लैकलिस्ट है तो वो आंध्रा में काम कर रही है, वो मैं यही कहना यूपी में काम कर रही है, मध्य प्रदेश में काम कर रही है, एक बार पूरा का पूरा होना चाहिए सर। तो इसमें सरकार को, स्पेशल मैं कहूंगी एजुकेशन मिनिस्टर को, जिसे आपको बनाया गया है, तो आपको देश की हर बच्चे के लिए सोचना चाहिए सर। हम लोगों ने आपको चुना है, तो आपको हमारी आवाज तो जरूर सुननी चाहिए। हमने यदि कांग्रेस के बदले बीजेपी ले आए, बीजेपी के बदले कांग्रेस लाए, तो देश में कुछ बदलाव चाहते हैं, और आप ये कहेंगे कि नहीं कांग्रेस में भी ऐसा हो रहा था, तो क्या उसमें पेपर लीक नहीं हो रहा? तो ये आंसर मेरे हिसाब से बीइंग अ टीचर सही नहीं है। और बच्चों के लिए आवाज हम टीचर्स नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये आपकी बात सही है। अच्छा, यूपी में भी हमने देखा कि यूपी में भी कुछ ये पुलिस की भर्ती घोटाले वगैरह सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप सोचिए, पुलिस में आप घोटाले के साथ एडमिशन दे रहे हैं, टीचर्स में आप घोटाले के साथ एडमिशन दे रहे हैं, डॉक्टर्स में आप घोटाले के साथ एडमिशन दे रहे हैं, तो आने वाला भविष्य क्या तय कर रहे हैं? अगले 10 साल में चेक करिए सर, क्या देश का भविष्य होगा? क्या टीचर्स होंगे, क्या डॉक्टर्स होंगे, क्या पुलिस होगी? पूरा सिस्टम आपका करप्ट हो जाएगा। तो प्लीज 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 इस पर सोचिए, और जितना हो सके इस आवाज को मेरी शेयर कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।